झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि पत्नी को पुरानी तस्वीरों के जरिए डराना और अपमानित करना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने माना कि पति ने पत्नी की निजता का उल्लंघन किया और भरोसे की नींव तोड़ी। इसी आधार पर महिला को तलाक की अनुमति दी गई। अब इसी मामले से जुड़े कोर्ट के दूसरे अहम पहलू पर नजर डालते हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पत्नी की निजी तस्वीरें बिना अनुमति निकालना और परिवार में दिखाना चरित्र हनन है। कोर्ट ने माना कि क्रूरता सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है और ऐसा रिश्ता आगे नहीं चल सकता। फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए महिला को न्याय मिला। अब स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रिम्स और राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देने पर सहमति बन गई है। इससे अब मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर काम कर रही है। अब विदेश में फंसे झारखंडियों की घर वापसी की बड़ी खबर। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में अगवा किए गए गिरिडीह के 5 श्रमिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विदेश मंत्रालय के प्रयासों से उनकी रिहाई संभव हुई। 14 जनवरी को सभी अपने घर पहुंचेंगे। अब देवघर से एक दिल दहला देने वाली घटना। जसीडीह थाना क्षेत्र में मां और मासूम बेटी का शव कुएं से बरामद हुआ है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब झारखंड की सड़कों से जुड़ी बड़ी विकास खबर। झारखंड में NHAI की सड़कों का जाल तेजी से फैल रहा है। 2026 तक 10 और 2027 तक 2 बड़े हाईवे पूरे होंगे। वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर से दूरी और समय दोनों घटेंगे। अब पूर्वी सिंहभूम से दर्दनाक सड़क हादसा। मुसाबनी के सुरदा में सड़क किनारे खड़े हाईवा से स्कूटी टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे जमशेदपुर रेफर किया गया। इलाके में मातम का माहौल है। अब मेडिकल शिक्षा से जुड़ी बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य इकोसिस्टम को मजबूत करना है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अब बलामू से बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। मेदिनीनगर में 2 बच्चों को लेकर भाग रही संदिग्ध महिला को ग्रामीणों और पुलिस ने पकड़ लिया। महिला कई भाषाओं में बात कर रही हैं और पहचान छुपाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अब रांची से सियासी हलचल की खबर। रांची में लापता 2 मासूम बच्चों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। चेतावनी दी गई कि जल्द बरामदगी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। अब अगली बड़ी खबर पर सबकी नजरें टिकी हैं। लातेहार पुलिस की सख्ती से घबराए अफीम तस्करों ने इस बार नए इलाके में खेती का प्रयोग किया, लेकिन पुलिस की नज़र से बच नहीं सके। मनिका थाना क्षेत्र में पहली बार हो रही करीब 5 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। SP कुमार गौरव ने साफ कहा कि जिले से अफीम की खेती पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य है। अब गिरिडीह से कोयला चोरी और अंदरूनी साजिश की बड़ी खबर। CCL वर्कशॉप पर हमले और कोयला चोरी के बाद पुलिस और CCL प्रबंधन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। जांच में सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड और कुछ कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। DVR गायब होने से साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। अब हजारीबाग में ड्रोन से पकड़ी गई अफीम खेती का मामला। हजारीबाग पुलिस ने ड्रोन की मदद से चौपारण क्षेत्र में 50 एकड़ में लगी अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया। SP अंजनी अंजन के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने ग्रामीणों से वैकल्पिक खेती अपनाने और सूचना देने की अपील की है। अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं सत्तारूढ़ झामुमो ने इसे पारदर्शी और संतुलित बताया है। सरकार ने इसे पहला चुनाव मानते हुए आरक्षण तय किया है।
अब नक्सल प्रभावित पलामू से बड़ी और चौंकाने वाली खबर। कभी नक्सल हिंसा का गढ़ रहा पलामू अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार की सूची में अब जिले से सिर्फ 2 नक्सली कमांडर इनामी बचे हैं। पुलिस लगातार अभियान और आत्मसमर्पण की अपील कर रही है। अब कड़ाके की ठंड से कांपते झारखंड की खबर। झारखंड के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खूंटी में तापमान 1.4 डिग्री तक गिर गया है और शीतल लहर की चेतावनी जारी की गई है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब गोड्डा से हत्या के मामले का बड़ा खुलासा। गोड्डा पुलिस ने पप्पू अंसारी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि चोरी के शक में ग्रामीणों की पिटाई से मौत हुई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब रांची से बाइक चोर गिरोह की खबर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 युवकों को गिरफ्तार कर 8 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। कुछ बाइक पहले ही बेच दी गई थीं, जिन्हें भी रिकवर किया गया। अब पलामू से पुलिस विभाग की सख्त कार्रवाई। पलामू में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में सरकारी पिस्टल गुम करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। राहत की बात ये रही कि हथियार सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अब साहिबगंज से जन आक्रोश की खबर। साहिबगंज के कई गांवों में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति ठप है। बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। अब अगली बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। हजारीबाग पुलिस लाइन मैदान में क्रिकेट खेलने गया 8 साल का बच्चा पानी से भरे गड्ढे में डूब गया और उसकी मौत हो गई। निर्माण कार्य के बाद ठेकेदार ने 10 फीट गहरा गड्ढा बिना सुरक्षा छोड़ा था। न चेतावनी बोर्ड था, न घेराबंदी। मृतक की मां अंजू कुमारी पहले से विधवा हैं और अनुकंपा नौकरी से परिवार चला रही थीं। अब सवाल है, क्या जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई होगी? इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक और दर्दनाक खबर। उत्तर प्रदेश के सैदपुर में बीमार और अकेले रह रहे 92 वर्षीय विद्यासागर रस्तोगी ने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लंबे समय से बीमार बुजुर्ग की देखभाल को कोई मौजूद नहीं था और बेटे बाहर रहते थे। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर जांच शुरू कर दी है। अब झारखंड ओडिशा सीमा से हाथी के आतंक की खौफनाक तस्वीर। झारखंड ओडिशा सीमा पर एक हिंसक हाथी ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। मझगांव क्षेत्र में 3 लोगों को कुचलने के बाद हाथी फिर झारखंड में घुस आया है। वन विभाग ट्रैंक्युलाइज की तैयारी में है। बंगाल, ओडिशा और गुजरात की रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। अब जमशेदपुर से राशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की खबर। सिद्धगोड़ा में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जन वितरण प्रणाली संचालकों को 4G ई-पॉस मशीनें वितरित कीं। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभुकों को सहूलियत मिलेगी। जिले में 4 लाख से ज्यादा परिवार सरकारी खाद्य योजनाओं से जुड़े हैं। अब चतरा से फायरिंग और गैंगवार की सनसनीखेज खबर। चतरा के पेपरवार थाना क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के पास फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में राहुल सिंह गिरोह ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है। पुलिस वायरल पोस्ट की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब आने वाली खबरों में और भी बड़े खुलासे संभव हैं।